आफ्टरनून क्लास। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रक्चरली sentences are of four types: simple sentence, compound sentence, complex sentence and compound complex sentence। यानी क्या है, संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं वाक्य, चार प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका सरल वाक्य, दूसरा हो गया मिश्रित वाक्य, तीसरा हो गया जटिल वाक्य और चौथा हो गया यौगिक जटिल वाक्य यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात करते हैं सबसे पहले कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस: अ सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लॉज, अ सिंगल वर्ब विच इज़ इंडिपेंडेंट एंड इट कैन नॉट टेक अनदर क्लॉज। ठीक, तो एक साधारण वाक्य में क्या होता है, जो एक ये सिंगल क्लॉज होती है यानी सिंगल वर्ब होनी चाहिए जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए यानी स्वतंत्र होना चाहिए, उसका किसी दूसरे वर्ब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए यानी सेंटेंस से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और इसमें कोई और क्लॉज नहीं ले सकती। इट कैन नॉट टेक अनदर क्लॉज, मतलब ये कोई भी दूसरा खंड इसमें नहीं आ सकता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर। इसमें क्या है, वन क्लॉज वन वर्ब, यानी क्या मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था। इसमें एक क्रिया है। ठीक, यानी जिस भी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होगी वो आपका होगा सिंपल सेंटेंस। ठीक, सिंपल वर्ड्स में इसकी यही डेफिनेशन है, यही मीनिंग है कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक वर्ब होती है, एक क्रिया होती है। ठीक, अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो डिपेंडेंट क्लॉज, सम स्पेसिफिक कंजक्शंस, punctuation or both are used to join together these clauses। ठीक, मिश्रित वाक्य क्या होता है कि एक जो वाक्य होता है इसमें एक से ज़्यादा क्लॉज होती हैं। सबसे पहले तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। ठीक, और इसमें कोई ऐसा नहीं होता है जो किसी पे डिपेंड हो, यानी एक दूसरे से ये एकदम स्वतंत्र होते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे अगर इसमें बोला गया है कि हम सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक, इसमें दो क्लॉजेज हैं आपको सामने दिखाई दे रही कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर यानी क्या मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर और वह एक डॉक्टर बनना चाहती थी। तो इसमें क्या है, दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग वर्ब हैं। ठीक, और अलग अलग पार्ट हैं। मतलब पहले पार्ट में क्या है कि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, ये अलग है यानी वो एक राइटर बनना चाहता था, यानी मैं एक राइटर बनना चाहता था। यहाँ पे ये अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। फिर दूसरा सेंटेंस है शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, ये दूसरा अलग सेंटेंस है, मतलब ये पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इसका पहले वाले सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। दोनों का अपने में पूरी मीनिंग निकलती है, दोनों ही सेंटेंस अपने आप में पूर्ण हैं, पूरे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स क्या, जटिल वाक्य। ठीक, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑल्सो हैज़ मोर देन वन क्लॉज बट ऑफ वन दैम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, जो एक जटिल वाक्य होता है या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक से ज़्यादा क्लॉज होती हैं यानी एक से ज़्यादा वर्ब होती हैं, बट वन ऑफ देम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन उनमें से कोई भी एक क्रिया ऐसी होनी चाहिए जो कि स्वतंत्र हो। ठीक, एक ऐसा खंड ज़रूर उसमें होना चाहिए जो स्वतंत्र हो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एंड द अदर या अदर्स मस्ट बी अ डिपेंडेंट क्लॉज और क्लॉजेज। ठीक, और जो दूसरा या कोई भी अन्य खंड है या जो अन्य क्लॉज है वो उस पर डिपेंड होनी चाहिए। ठीक, दूसरी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। देयर आर ऑल्सो सम पर्टिकुलर कनेक्टर्स फॉर द क्लॉज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू बी कनेक्टेड। ठीक,
और जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसको जोड़ने के लिए कुछ मतलब कि कनेक्टर भी आते हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला है आई नो। ठीक, आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर। मुझे पता है कि आप हमेशा एक लेखक बनना चाहते थे। मतलब क्या है इसमें? पहला, मुझे पता है। अब मुझे पता है में क्या है? ये अपने आप में अधूरा सेंटेंस है। मुझे पता है तो कोई भी बात आपको पता हो सकती है कि मुझे पता है कि वो खेल रहा है, मुझे पता है कि वो जा रहा है, मुझे पता है वो गाना गा रहा है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर एक दूसरा सेंटेंस नहीं है तब तक कि वो पूरा नहीं होगा। लेकिन इसमें जो दूसरा सेंटेंस है कि आप हमेशा एक लेखक बनना चाहते थे, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है कि आप हमेशा से एक लेखक बनना चाहते थे। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। और जो आई नो है वो इनकम्प्लीट है, यानी जो आई नो है वो डिपेंड करता है किस पे? दूसरे वाले क्लॉज पे, यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर, इस पे आई नो डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहेंगे? जैसे इसमें फिर बात करते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ the features of compound and complex sentences in one sentence, so it must contain at least two independent clauses, at least one dependent clause। ठीक, देखिए इसको समझते हैं क्या है ये। इसमें क्या होता है कि जो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें इसमें क्या कह रहा है कि सो इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इसमें क्या कह रहा है कि कम से कम दो ऐसी होनी चाहिए क्लॉजेस जो कि आश्रित ना हो। ठीक, मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट हो क्लॉज, अपने आप में पूरी मीनिंग रखती हो, पूरा अर्थ रखती हो। ठीक, फिर उसमें से एक क्लॉज ऐसी होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, और कम से कम एक क्लॉज ऐसी होनी चाहिए जो डिपेंड करती हो उन दोनों क्लॉजेस पे। ठीक, जो कि दो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज दी गई हैं उस पर वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज उन पर डिपेंड करनी चाहिए। ठीक, तो इससे आपका एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक, इसका मतलब क्या है? मीनिंग देखते हैं। मुझे पता है कि आप हमेशा एक लेखक बनना चाहते थे, लेकिन मैं हमेशा एक डॉक्टर बनना चाहता था। ठीक, तो लास्ट के दो सेंटेंस क्या हैं? आप हमेशा एक लेखक बनना चाहते थे, मैं हमेशा एक डॉक्टर बनना चाहता था। तो ये दोनों अलग सेंटेंस हो गए, अपने आप में डिपेंड हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट हैं, मतलब इनका पूरी मीनिंग खुद से निकल रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो आपका दैट लगा हुआ है, आई नो के बाद जो दैट लगा हुआ है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कनेक्टर है। जैसा कि अभी ऊपर आपको बताया गया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर, तो यहाँ जो दैट है ये कॉम्प्लेक्स कनेक्टर है। इसी का यहाँ पे यूज़ किया गया है कि जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है उसके बाद में आपका ये यूज़ किया गया है। ठीक, और लास्ट में यूज़ किया गया है आपका कंपाउंड कंजक्शन। ठीक, बट पहला है